दोस्तों, अगर आप अनपढ़ हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप फरफर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो आप बग़ैर तालीम के बाआसानी इंग्लिश बोलचाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने मेरे साथ ये वाला स्पोकन इंग्लिश कोर्स लाजमी कर लेना है। ग्रामर, टेंसेस, इन तमाम चीज़ों के रूल्स मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रटवाऊँगा। सिंपली आपको ये बताऊँगा कि आप फरफर इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। इस कोर्स की 2 क्लासेस हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे इस कोर्स का तीसरा दिन है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज के सबक में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे आई एम की, यानी अगर आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं तो आप किस तरह बात करेंगे। तो आज के वीडियो लेसन में, आज के सबक में मैं आपको ये प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो आज आप क्या सीखेंगे? आई एम का इस्तेमाल। ठीक है, आप बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हैं, आपको टेंसेस, ग्रामर सीखने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये जो लेसन है इसको आपने अच्छे से सुनना है और समझना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, ओके। आई का माना होता है मैं। अपने बारे में बात करने के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं? आई। ठीक है, आई का माना मैं। एम का माना हूँ। क्या बन गया? मैं हूँ। बात समझ आ रही है? आई एम का माना क्या होता है? मैं हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप 2 तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम या आई एम। यानी अगर आप अंग्रेज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी स्पीकिंग को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट वे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई एम। क्या बोलेंगे? आई एम। या आप ये भी कह सकते हैं आई एम, मतलब क्या है? मैं हूँ। तो आई एम समझ आ गया। आई मैं, एम हूँ, आई एम। तो आई एम का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? अब ज़रा वो देख लेते हैं। जब आप ये बताना चाहें कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आपने ये बताना है, या आप किस सिचुएशन में हैं, आपने ये बताना है, तो आप आई एम का इस्तेमाल करेंगे। समझ आइए? तो जब आप ये बताना चाहते हैं आप कौन हैं, आप मुझसे पूछे मैं कौन हूँ, मैं आपको बताऊँगा आई एम अ टीचर। चलें आप अपने बारे में बताएं। आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम अ नर्स, मैं नर्स हूँ। आई एम अ हाउस वाइफ, मैं हाउस वाइफ हूँ। आई एम बार्बर, मैं बार्बर हूँ, बाल काटने वाला। आई एम अ शॉपकीपर, मैं शॉपकीपर हूँ। अपने बारे में बताना चाहते हैं ना कि आप कौन हैं, तो आई एम का इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आप बताना चाहते हैं आप किस हालत में हैं, हालत से मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप थके हुए हैं, आप सैड हैं, आप गुस्से में हैं, तो आप आई एम का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। यहाँ पर आप अपनी हालत बता रहे हैं कि आपकी हालत क्या है, आप खुश हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। सिंपल। हैप्पी का वर्ड आप यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। आप कौन हैं? आई एम अ टीचर, मैं उस्ताद हूँ। आई एम अ नर्स, आई एम अ डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम अ बस ड्राइवर। आप कौन हैं? सिंपली आपने आई एम का इस्तेमाल करना है और आगे आपने बता देना है कि मैं कौन हूँ। आप किस हालत में हैं? आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर आप भूखे हैं तो आप अपनी सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं ना कि आपको क्या है, आपको भूख लगी है। आई एम सो हंग्री। आपने बहुत ज़्यादा काम किया, काम करने के बाद आप थक गए हैं, तो आप बताएं आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ। तो फ्रेंड्स, आई एम का इस्तेमाल कहाँ पर करना है? जब आप ये बताना चाहते हैं आप कौन हैं, आप किस हालत में हैं। हालत भी आपको मैंने बता दी है। हालत से मुराद क्या होता है कि आप गुस्से में हैं, आपको भूख लगी है, आप थके हुए हैं। जो भी आपकी सिचुएशन होगी आप आई एम का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। ये क्लियर हो गया कि आई एम का इस्तेमाल आपने कहाँ पर करना है? ग्रेट। नेगेटिव सेंटेंसेज आप कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट। आई एम नॉट के बाद आपने नाउन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो कैसे, वो आपको आगे जाकर मैं बताऊंगा। आई एम नॉट हैप्पी। अब यहाँ पर चूंकि हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपनी सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं, मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं थका हुआ हूँ, तो आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर आप बताना चाहते हैं कि आप कौन हैं, उसके लिए आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई एम नॉट अ टीचर, मैं उस्ताद नहीं हूँ। ये देखें, आई एम नॉट अ टीचर, मैं उस्ताद नहीं हूँ। यहाँ पर आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं, आप गुस्से में हैं,
आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। हंग्री यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप बताना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं ना। अगर आप अपनी सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं तो आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। तो समझ आ गया दोस्तों आप किस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, अगर आप सवालिया फ़िक्रे बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब एम को शुरू में लेके आना है। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खुश हूँ? एम आई हैप्पी। एम आई हैप्पी, यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है, तो आप शुरू में लेके आए इसको। एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ? एम आई टीचर, क्या मैं उस्ताद हूँ? अब यहाँ पर देखिए, आप सवाल करें खुद के बारे में। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप एम का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया में आप क्या करेंगे? सिंपली आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करेंगे। एम आई टीचर, क्या मैं उस्ताद हूँ? एम आई हंग्री, क्या मैं भूखी हूँ? एम आई टायर्ड, क्या मैं थकी हुई हूँ या मैं थका हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात को समझ लें, एम का इस्तेमाल करते हैं आप अपने बारे में बात करने के लिए, लेकिन अगर आप सामने वाले के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे, आप आर का इस्तेमाल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे यू। यू आर हैप्पी, यू आर टायर्ड, यू आर हंग्री, वी आर हैप्पी, वी आर टीचर्स। सब्जेक्ट चेंज हो गया, साथ में हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गया। इसी तरह अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो शी का इस्तेमाल करेंगे या ही का, तो साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। ही इज़ अ टीचर, वो उस्ताद है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने ये बताया कि आप अपने बारे में कैसे बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया? ओके, अब यहाँ पर देखें दोस्तों, आई एम के साथ हम प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो आम प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही होती हैं वो ये तीन हैं। एट, एट का माना क्या होता है? पर। इन का माना में। ऑन का माना भी पर होता है। आई एम इन, आई एम ऑन, आई एम एट। ये फार्मूला भी आप अपने माइंड में रख लें, अक्सर आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है, आप ज़रा वो भी देख लेते हैं। जब आपने ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, मसलन आप किसी जगह में हैं, किसी जगह में हैं, तो उस जगह के बारे में आप बताना चाहते हैं तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। बात समझ आ गई है? ओके, अब आप ज़रा एग्जाम्पल देखें, फिर आपको समझ आएगी। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। ये कमरा जो है ये जगह है ना, यहाँ पर आप जगह के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ अपने माइंड में रखें कि इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप किसी बंद जगह में बैठे हुए हैं। मैं कमरे में बैठा हूँ, मैं इनका इस्तेमाल करूँगा। ऑफिस में बैठा हूँ, किसी बंद जगह में बैठा हूँ, मैं टैक्सी में बैठा हुआ हूँ, मैं बस में बैठा हुआ हूँ, मैं किसी छोटे से कमरे में बैठा हूँ या बड़े से कमरे में बैठे हुए हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम बंद जगहों के लिए करते हैं। यानी जैसे कि आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। आई एम इन द टैक्सी, मैं टैक्सी में हूँ। तो इसके लिए आप इनका इस्तेमाल करेंगे, जगह बता रहे हैं आप, ठीक है। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ, तो यहाँ पर आप जगह बता रहे हैं, आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। मैं छत पर हूँ, मीनिंग यहाँ पर ऑन का ही आएगा। फ़र्क आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ऑन और एट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ठीक है। आई एम एट द शॉप, मैं दुकान पर हूँ। आई एम एट द शॉप। आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। दोस्तों, ऑन और एट में फ़र्क ही होता है, हालांकि इसके माना सेम है। ऑन का माना होता है पर, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। अब ये मेरे सामने टेबल पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर मैंने कोई चीज़ रखी हुई है, तो मैं ऑन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। यानी कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई और चीज़ पड़े होना। सतह है ना हमारे पास, जैसे कि छत, कमरा है उसकी छत है, मैं छत के ऊपर हूँ। तो इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि टेबल के ऊपर लैपटॉप पड़ा हुआ है, मोबाइल पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं ऑन का इस्तेमाल करूँगा, ऐट का इस्तेमाल नहीं करूँगा जगह के लिए, ठीक है। ऐट का इस्तेमाल आता है ख़ास जगहों के लिए भी आता है और ख़ास टाइम के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे 10 बजे मिलूँगा, आई विल मीट यू एट 10 PM। तो ख़ास जगह हो, ख़ास टाइम हो, तो आप ऐट का इस्तेमाल करेंगे। इनका इस्तेमाल बंद जगहों के लिए करते हैं। आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, टैक्सी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया आपको? ओके। आई एम गुड एट, आई एम गुड एट का इस्तेमाल आप कहाँ पर करेंगे, मैं अच्छा हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर भी आपने सीख लेना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी हम अक्सर कर रहे होते हैं, ठीक है। आप में कोई भी किसी तरह की महारत है, कोई स्किल है आप में, किसी काम में आप माहिर हैं, कोई एक्टिविटी है, तो आप आगे वाले को बताना चाहते हैं, तो आप आई एम गुड एट का इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे? जब आप अपनी कोई महारत के बारे में बात करना चाहते हैं कि यार मैं इस काम में माहिर हूँ,
उसके लिए आपने आई एम गुड एट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ। कोई आपसे पूछे कि आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, आप कह सकते हैं येस आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ। आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी अच्छी करता हूँ। आई एम गुड एट स्विमिंग। आई एम गुड एट सिंगिंग, मैं गाना अच्छा गा लेता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि आई एन जी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एन जी का इस्तेमाल आप कर सकती हैं, ठीक है, वो प्लस आई एन जी। आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम गुड एट रनिंग, आई एम गुड एट बेकिंग ब्रेड्स, आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट डांसिंग, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप नाउन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। वो प्लस आई एन जी से हट के आप सिंपली नाउन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जैसे कि आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, मैं खेलों में अच्छा हूँ। तो बात समझ आ गई है। आई एम गुड एट का इस्तेमाल कहाँ पर करना है? जब आप किसी चीज़ में माहिर होते हैं। बात समझ आ गई है? ओके। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट गुड एट, सिंपली आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आई एम नॉट गुड एट। आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग, मैं अच्छा मुसव्विर नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट। आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोलता। आर यू गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं? नो, आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम नॉट गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी अच्छी नहीं करता। आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग, मैं गाना अच्छा नहीं गाता। आई एम नॉट गुड एट स्पोर्ट्स, मैं खेलें अच्छी नहीं खेलता। समझ आ गया दोस्तों? ओके। सवालिया बनाने के लिए एम आई गुड एट, एम शुरू में आ जाएगा। एम आई गुड एट, खुद से सवाल कर रहे हैं। एम आई गुड एट कुकिंग, क्या मैं खाना पकाने में माहिर हूँ? एम आई गुड एट डांसिंग, क्या मैं डांस करने में अच्छा हूँ? एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलने में माहिर हूँ? एम आई गुड एट राइटिंग, क्या मैं लिखने में अच्छा हूँ? क्लियर? ग्रेट। अब यहाँ पर कुछ मिले जुले सेंटेंसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में बात करें, आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकती हैं और भी प्लूरल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कि शी इज़ गुड एट मैथ, वो रियाजी में अच्छी है। ही इज़ गुड एट आर्ट, अब यहाँ पर देखिए नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। वर्ब प्लस आई एन जी का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि आप करें, आप इस तरह नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दे आर गुड एट बेसबॉल, दे आर गुड एट। अली इज़ गुड एट एवरीथिंग, अली हर चीज़ में अच्छा है। टीना इज़ गुड एट कंप्यूटर, टीना कंप्यूटर में माहिर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आई एम का इस्तेमाल करें। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट्स के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब उनका इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब कभी कभी ऐसे होता है कि हम मुख्तसर जवाब देना चाहते हैं, और ये तब होता है जब आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो या आप अपनी इंग्लिश को ज़्यादा मुअस्सर बनाना चाहते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ इंग्लिश में बात करते हैं, शॉर्ट आंसर देते हैं। तो वो कैसे देंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे पूछे आर यू अ स्टूडेंट, तो आगे से आपका जवाब क्या आएगा? यस आई एम। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे यस आई एम, जी मैं स्टूडेंट हूँ। अगर आप नहीं हैं तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट, नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। बात समझ आ रही है? आर यू अ प्लेयर, क्या आप खिलाड़ी हैं? यस आई एम, जी मैं हूँ। अगर आप नहीं हैं तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट। आर यू गुड एट राइटिंग, क्या आप लिखाई में अच्छे हैं? यस आई एम। अगर आप नहीं हैं तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल इज़ शी अ स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट है? तो आगे से जवाब आएगा नो शी इज़ नॉट, नो शी इज़ नॉट। अगर वो है तो बोलेंगे येस शी इज़। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में क्योंकि इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो जब आप जवाब देंगे तो आप बोलेंगे येस या नो। तो आगे आप बोलेंगे शी इज़, ही इज़, दे आर, यू आर, वी आर, इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने बताया कि आप आई एम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बाकी भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं, अब आपने उनकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। आपने क्या करना है? आपने नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स में से कम हर एक स्ट्रक्चर को 3 सेंटेंसेज में लाजमी यूज़ करना है। सबसे पहले आपने बताना है कि आप किस चीज़ में माहिर हैं। आई एम गुड एट। नंबर 2, अपने बारे में 3 जुमले बनाएं, जैसे कि आई एम अ नर्स, आई एम अ डॉक्टर, और आपने ये बताना है कि आप कहाँ पर हैं। उसके लिए आपने इन तीनों प्रेपोजिशंस का यूज़ करना है। प्रैक्टिस अटैम्प्ट करें, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, और आप अपनी प्रैक्टिसेस को व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। हम आपकी प्रैक्टिस को लाजमी चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 3 यहीं पर मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।